गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए मैंने आप लोगों को कुछ नोट्स प्रोवाइड किए हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में है ना। और वो नोट्स ऐसे ही हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। तो उन नोट्स को आप ले लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप के अंदर मैंने शेयर कर दिया है और आपका जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी मैंने वो पीडीएफ आपको शेयर कर दी थी। तो उनमें से आप उसको अच्छे से जो है वो तैयार कर लेंगे, ठीक है। और जहाँ तक की बात है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो क्वेश्चंस मैं इस क्लास के अंदर डिस्कस करूँगा। ये आपकी एक रिकॉर्डेड क्लास है जिसमें हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या है जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो सभी बच्चे इस क्लास को ज़रूर अटेंड करेंगे, ठीक है। शेयर ज़रूर कर देना सभी को, ये आपकी क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि कंप्यूटर क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो कंप्यूटर के आप एक सिंपल सी डेफिनेशन याद रख लेना जो हम याद रखते हैं हमेशा, कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग अपना इनपुट डाल करके आउटपुट को जनरेट करते हैं, कि भाई ये एक इनपुट लेता है और बदले में आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। इसके बाद कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूँ तो कंप्यूटर जो है वो हमारी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से अफेक्ट कर रहा है, एक पार्ट ऑफ आवर लाइफ बन चुका है। जिसमें आप एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन में कंप्यूटर की कितनी सारी इन्वॉल्वमेंट होती है, या आप रिसर्च सेक्टर की बात करें, आप जो हॉस्पिटल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर की बात करें, ठीक है। आपका जितने भी तरह के जो इन्वेंशंस होते हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड हैं। बैंकिंग सेक्टर में सारा का सारा काम आपका कंप्यूटर पर होता है। हमारा जो एमआरआई है, ये सारी चीज़ें हैं, वो सारा आपका कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। ये क्या कर रहा है, हमारी लाइफ को और ज़्यादा इजी बनाने का काम कर रहा है। लाइफ को इजी इसलिए बना रहा है क्योंकि बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि लोगों के पास काम नहीं है ना। काम जो है वो कंप्यूटर ने कर लिया है सारा का सारा एक्वायर, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस कर देता है ये आपका, तो इसकी लिमिटेशन में भी आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है कंप्यूटर की, इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट वो आपकी ज़्यादा होती है, वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हिंदी में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो बेटा कंप्यूटर के कंपोनेंट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो बेसिक कंपोनेंट इसके दो हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आप क्या लिखते हैं कि वो सारे कंपोनेंट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर हैं जो कंप्यूटर का एक पार्ट है। सीपीयू हो गया, ठीक है, आपका जो माउस है वो आपका हो गया, ये सारे आपके हार्डवेयर आते हैं, है ना। और जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक एप्लीकेशन होती है जो हम यूज़ करते हैं, है ना, फॉर द परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क। कंप्यूटर के अंदर पहले से इंस्टॉल होती हैं या फिर हम इंस्टॉल करवाते हैं ताकि हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो पाए। इस पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिए, कंप्यूटर जो है उसके कंपोनेंट में हार्डवेयर में अगर बात करूं तो इनपुट एंड आउटपुट दो तरह से आप इसको क्लासीफाई करते हैं, कि आपका इनपुट यूनिट होता है और आउटपुट यूनिट होता है। इनपुट यूनिट में आपके ये सारे आ जाते हैं, स्कैनर आ जाता है, माउस आ जाता है, ठीक है। ये सारे आपके इनपुट यूनिट के पार्ट हैं। माउस है, स्कैनर है, ओसीआर है, ओएमआर है, पेन है, लाइट पेन हो गया, आपका एमआईसीआर हो गया, ठीक है। ये सारे आपके इनपुट हैं। आउटपुट में आपका माउस सॉरी मॉनिटर, आपका जो प्रिंटर है, आपका जो ये कहते हैं जो फैक्स होता है, ये सारी चीज़ें हैं, वो आपका क्या है, एक आउटपुट यूनिट है। तो इसमें आप इजीली अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम अप कर सकते हैं लॉन्ग के अकॉर्डिंगली। अगला क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो भाई ई कॉमर्स में जब मैंने आपको वेबसाइट वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें भी ये चीज़ आई थी कि वेब डेवलपमेंट कैसे होती है। तो उसके पीछे एक जो रिसर्चर है वो काफ़ी
मेहनत करता है, अपना डोमेन सेट करता है वेबसाइट का, उसके अंदर कंटेंट देखने के लिए उसके लिए इंक्वायरी करता है, टाइम टाइम पर सैम्पलिंग मेथड यूज़ करता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर वे में काम कर रही है या नहीं कर रही है। उसके सारे काम जब हो जाते हैं, एट लास्ट वो जो है वो क्या करता है, पूरी जो वेबसाइट है उसको तैयार होने के बाद मार्केट में उसको क्या करेगा, अवेल करवा देगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वेब डेवलपमेंट में आती हैं, एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। वेबसाइट जो है वो हमारी HTML नाम के लैंग्वेज के द्वारा बनाई जाती है। आप लोगों को HTML पता होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो एक लो लेवल लैंग्वेज होती है जिसमें टैग्स यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं, है ना। ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन आवर लाइफ। अभी हमने डिस्कस किए थे कुछ चीज़ें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके ये सारे आ जाएंगे जो हम एप्लीकेशन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो सारा काम आपका ऑनलाइन हो सकता है, कंप्यूटराइज हो सकता है, और जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड आपका सारा का सारा टास्क जो है वो परफॉर्म होता है। तो आप जितने भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, वो सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। टैली ERP9 ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इनमें आप इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ IT सिक्योरिटी इन अ बिजनेस एंटिटी। तो बेटा वही तो ये वाला जो IT वाला चैप्टर है ये भी हमने किया था ई-कॉमर्स में, राइट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट मैंने आपको करवाया था 2000, है ना। थोड़ा सा ई-कॉमर्स से रिलेट करता हुआ आपका ये सब्जेक्ट होता है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को, अपनी जो ऑनलाइन डिटेल है उसको जो है वो सिक्योर करने का काम करते हैं। बायोमेट्रिक लगाते हैं, अपने पासवर्ड्स लगाते हैं, ताकि हमारा जो अकाउंट है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर रहे। कोई भी दूसरा थर्ड पार्टी हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस ना कर पाए, उस चीज़ को रोकने के लिए IT एक्ट काम करता है ना। अगला है एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर ड्राफ्टिंग एन ईमेल। जब आप ईमेल लिखते हैं तो उसके लिए क्या आपके स्टेप्स होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है बहुत इजी लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप जब एक ईमेल लिखते हैं तो आपको पता है क्या स्टेप होते हैं। ईमेल का आपको स्ट्रक्चर पता होगा किस तरह से होता है, कि कंपोज आप किसे ईमेल भेजना चाह रही हैं उसको चुनेंगे, रिसिपिएंट चुनेंगे। कंपोज में आप फ़ोटो ऐड करेंगे, फ़ोटो या मैसेज जो आप देना चाहते हैं वो ऐड करेंगे। उसके बाद सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद अगर मैसेज हमारा इनबॉक्स में जाता है तो इसका मतलब हुआ हमने मैसेज अभी सेंड नहीं किया, सॉरी आउटबॉक्स में गया है ना। सेंड होने के बाद वो आपका सेंड बॉक्स नाम की टैब में चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम डेली लाइफ में करते हैं। ईमेल जो बच्चा यूज़ करता है उसे पता भी होगा कि कैसे ईमेल जो है वो भेजी जाती है। तो वो पूरे स्टेप्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। पहला है ऑनलाइन पेमेंट, प्लास्टिक मनी, ई वॉलेट। तो ऑनलाइन पे जिसमें आप किसी भी ऑनलाइन मीडियम का यूज़ करके ट्रांजैक्शन पे करते हैं, किसी भी तरह का कैश उसमें यूज़ नहीं होता, कैश की इन्वॉल्वमेंट जिस ट्रांजैक्शन में नहीं है, सीधा का सीधा अकाउंट टू अकाउंट जब ट्रांजैक्शन करती है उसे ऑनलाइन पेमेंट बोलते हैं। प्लास्टिक मनी आपका पेपरलेस मनी को ही बोला जाता है। जो आप ATM यूज़ करते हैं वो आपकी प्लास्टिक मनी है ना। जो आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ होते हैं वो सारे आपके प्लास्टिक मनी के एग्जाम्पल हैं। ई वॉलेट यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, जैसे आपके फ़ोन पे वॉलेट होते हैं, है ना, गूगल पे के वॉलेट्स होते हैं, वो सारे आपके ई वॉलेट हैं। ठीक है, आपका जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का जो आपके पास टोटल अमाउंट पड़ा हुआ है। ठीक, फिर अगला है एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर ड्राफ्टिंग अ डॉक्यूमेंट इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपको होम मेन्यू में आना पड़ता है। होम मेन्यू में आप एक पेज इंसर्ट करेंगे। पेज इंसर्ट करने के बाद वहाँ से आप उसमें डॉक्यूमेंट को लिखना शुरू करेंगे एंड उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। उसके अंदर आप कलर डालेंगे, मार्जिन सेट करेंगे पेज का, उसमें आप हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग डालेंगे, है ना। उसके बाद जब आप उसको सेव करना चाहते हैं
तो उसके लिए कमांड देंगे सेव की और आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। तो ये सारे आपके पूरे के पूरे क्या हैं, स्टेप्स हैं फॉर ड्राफ्टिंग अ डॉक्यूमेंट इन ए MS वर्ड। तो आपको स्टेप भी ऐसे ही लिखने पड़ेंगे कि स्टेप नंबर 1 में मैंने ये किया, कर्सर को मैं यहाँ पे लेके गया, ठीक है, इस ऑप्शन को मैंने चूज़ किया, ऐसे। अगला क्वेश्चन है ड्राफ्टिंग द प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के लिए भी सेम आपको यही चीज़ें हैं कि आप स्लाइड ओपन करते हैं, स्लाइड में न्यू लेते हैं, न्यू स्लाइड लेते हैं, जितनी आपको स्लाइड की रिक्वायरमेंट होती है उतनी स्लाइड को चूज आप कर लेते हैं। और उसके बाद आप स्लाइड चुनने के बाद अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे, फ़ोटोज़ डालेंगे, आपका जो रिटर्न पोर्शन होता है लिखने वाला वो आप उसमें डालेंगे, ऐड ऑन करेंगे। और उसके बाद जब आप सेव करना चाहते हैं तो उसको कलरिंग एनिमेशंस लगाने के बाद, ट्रांजिशन लगाने के बाद अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको हम सेव कर लेंगे। एंड फिर आपका है व्हाट इज़ एक्सेल एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर या एक्सप्लेन इट फंक्शन, ऐसे भी आ सकता है कि एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसमें हम अपनी कंपनी की क्या करते हैं, स्प्रेडशीट बनाते हैं, जिसमें एक्सेल के अंदर फॉर्मूला होता है, आपकी शीट्स बनाई जाती हैं, प्रोडक्ट की, सैलरी की, एम्प्लॉयज़ की, वो सारा काम आपका एक्सेल का है। इसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जो जैसे हमारी नीड होती है, फॉर्मूला बेस आपका पूरा होता है इसके अंदर। तो ये चीज़ हमारी एक्सेल की इम्पोर्टेंस है, ठीक। तो ये हैं ओवरऑल क्वेश्चन जो आपको कंप्यूटर के लिए तैयार करने हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे, इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। तो इन्हीं को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, और जैसा भी होगा मैं क्लास में भी थोड़ा और डिस्कशन कर दूंगा। बाकी ये क्लास आपके लिए ज़रूरी थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। और क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने वीडियो पहले ही डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं। उनमें मैंने नोट्स मेरे प्रोवाइड करे हैं, जो वो पढ़ा भी रखे हैं, तो वो भी आप देख लेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।